के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, रचनात्मकता। तो इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, रचनात्मकता से संबंध। आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता और रचनात्मकता महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुण है। ये सब जो है व्यक्तित्व गुण है, किसी व्यक्तियों में पाया जाता है जो व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। यहाँ इनमें से प्रत्येक गुण का अवलोकन किया गया है। मतलब ये जो आत्म अनुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, रचनात्मकता है, ये किसी विशेष व्यक्ति में पाया जाता है जिसके कारण से जल्दी से कोई किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को पा सकता है। पहला है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन की किसी के आवेग को नियंत्रित करने की क्षमता है। मतलब अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को सही समय पंक्चुअल रखना, कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, भले ही वे कठिन हो, असुविधाजनक हो। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य योजना बनाना और फिर बाधाएं आने पर उस योजना का पालन करना शामिल है। जैसे हम बताते हैं ना, एकदम मोटिवेशनल स्पीकर की हम बातें सुनते हैं, तो ये जो है आत्म अनुशासन अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को अनुशासित रखने के लिए ये जरूरी है। मतलब क्या करना है, आपको कार्य पर ध्यान देना है और भले ही भी कठिन हो, असुविधाजनक हो, भले आपको कितना भी तकलीफ सहना पड़े। आगे है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मतलब ईमानदारी। ईमानदार होने और मजबूत नैतिक सिद्धांतों का गुण है। मतलब जो सत्यनिष्ठा है वो मजबूत नैतिक सिद्धांतों का गुण है। इसमें वह करना शामिल है जो सही है। जो सही है उसको ईमानदार कहा जाता है, भले ही वह आसान है या लोकप्रिय ना हो, या स्वयं और दूसरों के प्रति सच्चा होना शामिल हो। मतलब भले ही ईमानदारी में आपको कष्ट सहना पड़े, आप लोकप्रिय ना हो और दूसरों के प्रति सच्चा आप ना हो, दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति सच्चा होना शामिल है, तो ये जो है ईमानदारी के गुण आ जाते हैं। मतलब सही साबित करना, सही काम करना। आगे प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता मतलब अपने आप को समर्पित होकर के किसी काम के प्रति समर्पित होना। प्रतिबद्धता समर्पित और वफादार होने का गुण है। कोई विशेष कार्य, लक्ष्य या संबंध, इसमें लक्ष्य निर्धारित करना और फिर बाधाएं आने पर भी उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाना शामिल है। मतलब कोई हम काम कर रहे हैं, काम करते करते कोई बाधा आ गया तो उसमें हमको प्रतिबद्ध रहना है, हमको टिके रहना है, समर्पित होकर के हमको काम करना है और उस पर हमको फोकस रहना है। तो ये जो है प्रतिबद्धता आता है। आगे आता है रचनात्मकता। रचनात्मकता नए विचारों को उत्पन्न करने, रचनात्मकता में नए विचारों को उत्पन्न करने, समस्याओं को हल करने और दायरे से बाहर सोचने की क्षमता है। इसमें खुले दिमाग वाला, जिज्ञासु और जोखिम लेने को तैयार रहना चाहिए। मतलब देखो, कुछ ना कुछ आपको जीवन में करना है तो रचनात्मकता और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जोखिम भी आपको लेना पड़ता है। जोखिम होना चाहिए, जोखिम लेने का गुण, खुले दिमाग वाला, जिज्ञासु प्रवृत्ति का, हमेशा पढ़ने लिखने वाला। तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, रचनात्मकता, ये जो है इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आगे है, इन गुणों को विकसित करने से व्यक्तियों को अधिक पूर्ण जीवन जीने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। मतलब ये जो ऐसे गुण हैं, इसके माध्यम से जीवन और लक्ष्य को आसानी से आप जी सकते हैं और आपका पर्सनालिटी भी बहुत स्मूथ रहेगा। इनमें से प्रत्येक गुण को विकसित करने के लिए कुछ सुझाव है। अब इन गुणों को विकसित करने के क्या क्या सुझाव हैं ये बताते हैं। वही पॉइंट है, आत्मानुशासन एक शेड्यूल बनाया जाए, एक मतलब दिनचर्या बनाएं जिसका पालन करें। बड़े कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। छोटे छोटे कार्यों में बांट दें अपने आप को और बिल्कुल सटीक काम करें। खुद को जवाबदेही बनाएं, खुद को जवाब देना है यदि अगर आप काम करते हो, बिल्कुल समय खराब नहीं करना है। मजबूत समर्थन प्रणाली विकसित करें, बिल्कुल मजबूती के साथ उसका क्या करना है, आपको काम करना है। सत्यनिष्ठा, अपनी सभी बातचीत में ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाएं। जो भी आप करते हैं उसको ईमानदारी से करें, पारदर्शिता से करें। गप सप करने, अफवाहें फैलाने से बचें। गप सप करने से बचें, अफवाहें फैलाने से बचें, लोग अधिकतर करते हैं। तब भी नैतिक निर्णय लें जब कोई देख रहा हो। मतलब जब कोई देख नहीं रहा हो, मतलब सही निर्णय तब ले जब कोई नहीं देख रहा हो। आगे है,
प्रतिबद्धता, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें लिखें। जो भी आप टारगेट रख रहे हैं उसको लिखना है। कार्य योजना बनाना है। प्रेरित रहने के लिए नियमित रूप से अपनी प्रगति पर नज़र रखना है और कहाँ तक हम प्रगति किए हैं उसका भी हमको क्या करना है, नज़र रखना है। आगे है रचनात्मकता। उन व्यक्तियों, उन गतिविधियों में संलग्न रहे जो आपको प्रेरित करती है। नई चीज़ें आजमाएं, जोखिम उठाएं और नए विचारों को, दृष्टिकोणों को खुला दिमाग रखें। मतलब इससे पहले जो आप 4 पॉइंट पढ़े हैं वही है, उसी चीज़ में ये जोड़ा गया है कि उन गुणों को, ये जो गुण हैं आपके आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, रचनात्मकता, इन गुणों को और कैसे विकसित किया जाए। मतलब सबको पार्ट टू पार्ट क्या करना है, प्लानिंग बनाना है, खुद को जवाबदेही देना है, कार्यों में विभाजित कर देना है। इस प्रकार से आपको काम करना है। याद रखें, इन गुणों को विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक है। मतलब ऐसा काम करने में ये कोई आपको इतना आसान काम नहीं है। ऐसा गुण को विकसित करने में आपको समय लगेगा और उसके साथ साथ आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, लेकिन पुरस्कार इसके लायक है। आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता को विकसित करके और रचनात्मकता व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इन सब जो चारों पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को आप विकसित करके क्या कर सकते हैं, अपनी रचनात्मकता, अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और अत्यधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन आप जी सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने देखा कि आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, रचनात्मकता क्या है। इसको आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े शब्दों में आप समझ लीजिए। जब आपके पास इसके प्रश्न आएंगे तो पूरा प्रश्न आएगा। ये लंबे क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यदि अगर 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो इसमें से कोई 2 पर टिप्पणी लिखी हो सकता है या मल्टीपल चॉइस से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।